हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हमने सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट्स के बारे में पढ़ा था और इनके करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो अभी हमने यहाँ तक किया हुआ था गैसेस स्टेट में के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और इसका बिहेवियर डिस्कस किया था हमने, कैसे कहाँ पे रिएक्ट करता है ये। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमने लास्ट वीडियो में करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो अभी सबसे पहले जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है, आप सभी देख सके तो चैप्टर अच्छे से हो जाएगा आपको। तो देखो, फर्स्टली हम सॉलिड में क्या होते हैं हमने डिस्कस किया था, डेफिनेट शेप होती है और लिक्विड में इनडेफिनेट शेप होती है। तो ये कैसे होती है, क्योंकि सॉलिड की आप डेफिनेट शेप देखते हो, जैसे आपके पास डस्टर है उसकी शेप डेफिनेट है कि इसकी रेक्टेंगल शेप है, जहाँ ऐसी कोई भी शेप है कॉपी की देखते हो आप, ठीक है। तो ऐसे कोई स्केयर बनाया हुआ है उसकी डेफिनेट शेप है, आप बता सकते हो इसकी शेप स्केयर है। तो लिक्विड्स में क्या होता है, इनकी इनडेफिनेट शेप होती है। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ना, आप मेरे पास आप ऐसे बोल सकते होगे, जैसे आप किसी भी कंटेनर में वाटर ले रहे हो, बकेट में ले रहे हो, जब आप ग्लास में ले रहे हो, ठीक है, तो आपके पास उतना ही वाटर कंटेनर के अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो मेरे पास इतना एक ग्लास वाटर है, 1 बकेट वाटर है। तो ऐसे इसकी शेप इनडेफिनेट शेप है, ठीक है। तो गैस क्या है, गैस की इंडेफिनेट शेप है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे देखो आप, ठीक है। इसकी शेप तो नहीं बता सकते ना आपकी ये वाली जो गैस है जहाँ एयर है इस शेप की है, ठीक है। तो इनकी भी इनडेफिनेट शेप है। तो नेक्स्ट देखो, सॉलिड स्टेट में डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उनकी प्रॉपर होती है क्वांटिटी, मास होता है। तो लिक्विड्स की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, आप बोल सकते हो ना इतने ग्लास मेरे पास वाटर है, या इतने केजी या ग्राम्स में आप बोल सकते हो। तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस की इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है, इनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतनी मेरे पास गैस है या कुछ भी है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज पैक है, क्योंकि इसकी शेप डिफाइन है। तो इनके साथ जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा होगी उनके पार्टिकल्स के बीच, लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड। तो ये क्या होता है इसमें, लिक्विड्स में अट्रैक्शंस तो होती है, उनके पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं लेकिन इतने क्लोज नहीं होते जितने सॉलिड्स के होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होती होएगी, अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होएगी। तो गैसेस में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होएगी, बिल्कुल नामात्र होगी, ठीक है। तो क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है पार्टिकल्स उसके, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगी। तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उनकी वही शेप रहती है। लिक्विड्स को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वाटर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जो गैसेस होती हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे आप देखो आपके जो एलपीजी गैस है उनमें कंप्रेस करके गैस डाली जाती है, ठीक है। तो कनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। तो सॉलिड्स में क्या होता है, कनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होती है, ठीक, कम होती है, मिनिमम होती है। तो कनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मोर देन सॉलिड्स। तो लिक्विड्स में क्या होती है, कनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है, ठीक है, थोड़ी सी, क्योंकि मूवमेंट्स लिक्विड्स के अंदर मूवमेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा होगी और सॉलिड्स के अंदर मूवमेंट्स कम है पार्टिकल्स की। तो गैसेस में क्या होगा, कनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। तो गैसेस में कनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग, इसलिए कनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गैसेस में होगी। नेक्स्ट इज देखो, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव रेदर देन दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपनी जो फिक्स पोजीशन है वहीं पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। तो क्या है यहाँ पे, पार्टिकल्स दूसरे ज़्यादा मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इनमें पार्टिकल्स की स्लाइड ओवर वन अदर, जब दूसरे कंटेनर में जब डालते हो या कुछ भी है स्लाइड, क्योंकि लिक्विड देखो आप बहता भी है, ठीक है।
तो वहाँ पे मूवमेंट होती है। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, तो गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स जो मूव करते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, वो कहीं भी मूव करते हैं। हायर डेंसिटी होती है सॉलिड्स की, डेंसिटी इज लोअर दैन सॉलिड्स, तो लिक्विड्स में लोअर होती है और गैसेस में सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है। सॉलिड्स कैनॉट फ्लो, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, आपको पता ही है, गैसेस भी फ्लो करते हैं। तो ये इन सब के डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज करता है या नहीं। तो मैटर हमारा 3 से स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ये आप घर पे भी देख सकते हो। जैसे आप देखते हो आपके फ्रीजर में आइस है, ठीक है, आइस आपकी सॉलिड होती है। तो सॉलिड से उसको बाद में आप देखते हो, अगर आप उसको बाहर रख देते हो टेम्परेचर के बीच, तो वो क्या होती है, वो लिक्विड्स बन जाती है। अगर उसको आप उस वाटर को बॉयल करते हो तो वो क्या होती है, वो वाटर वेपर बन के गैस में चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये वो हमारा मैटर है वो स्टेट चेंज कर सकते हैं। दिस इज एन इंडिकेशन दैट मैटर कैन चेंजेस इट्स स्टेट। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। तो नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जो हमारा जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं जब भी, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जो हमारे ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं 3, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो व्हाट हैपन टू मैटर व्हेन वी हीट इट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको ऐसे। तो क्या होएगा इसका आंसर, सॉलिड्स में क्या होएगा, जब आप एज वी हीट सॉलिड्स द किनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इंक्रीज विथ डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर आप उसको हीट करोगे, ठीक है, जो भी हमारे पास सॉलिड मैटर है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स हैं, उनकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होएगा, जब उसकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी तो उसकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वो वाइब्रेट करने लगेंगे, अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे, ठीक है। ड्यू टू हीट दी पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स। तो क्या आएगा, उसके बाद जो हमारे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो है एनर्जी इंक्रीज होगी, किनेटिक एनर्जी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे और उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो इसके बाद वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होते हैं, जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जब भी हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर आपने अलग अलग, जो भी हमारा मैटर है, जो भी सॉलिड मैटर में है, जैसे हमारी आइस को, जैसे आप आइस को गर्म करोगे, ठीक है, आप हीट दोगे, तो उसका एक वाटर का अलग टेम्परेचर है। और कोई भी और सब्सटेंस ले लो, ठीक है, तो प्लास्टिक हो गया, जैसे कुछ भी, आप उसका अलग टेम्परेचर है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो भी हमारा सब्सटेंस होता है जिसको हम मैटर को हीट करना चाहते हैं, उसका अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आइस का हमारा 273.16 कैल्विन हमारी आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, ये इतने टेम्परेचर पे मेल्ट होगी, ठीक है। ऐसे कोई भी और सब्सटेंस होगा वो और टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ठीक है। ऐसे सभी सब्सटेंस जो हमारे या जो मैटर है उनका अलग अलग होता है, ठीक है। फ्यूजन, नेक्स्ट इज अवर इज फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। जो जब हम कोई भी हमारे सॉलिड्स को मेल्ट करते हैं लिक्विड्स में, वो चेंज हो जाता है लिक्विड में सॉलिड से, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है लिक्विड्स, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस। तो ये हमारे सॉलिड्स पे टेम्परेचर का फैक्ट था। तो अभी देखो, ये एक मैंने डायग्राम शो की हुई है, एडिंग एनर्जी टू सॉलिड कैन क्रिएट ए लिक्विड। तो सॉलिड है, उसमें हमने हीट दी, ठीक है, ये आइस की एग्जाम्पल ही है। तो ये ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आप क्वेश्चन को अपने को अच्छा, आंसर को अच्छा बनाने के लिए ऐसी डायग्राम शो कर सकते हो। सिंपल डायग्राम है, आप जूम करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन ये सिंपल है, आप ऐसे ही शो कर सकते हो, ठीक है। तो मेल्टिंग प्रोसेस, वन से सॉलिड रीच इट्स मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। जब भी हमारा जो भी है जो भी सब्सटेंस है वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। सो वेयर डज ऑल हीट गो, तो उसकी तभी उसकी हीट जाती है या नहीं जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। द हीट प्रेजेंट इन द सॉलिड एट टाइम
टाइम ऑफ मेल्टिंग इज यूज्ड बाय द पार्टिकल्स टू डैमेज द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर। जब भी हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं सॉलिड को, तो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से उसकी क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिल्कुल ही डैमेज हो जाती है, उनकी ट्रैक्शन जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की कम होगी। ठीक है, तो हीट एनर्जी इज देयर फॉर कंसिडर एज हिडन। तो उसकी हीट एनर्जी को हम हिडन कंसीडर करते हैं। तो जैसे इसकी हम लैटेंट हीट बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसी टर्म्स यूज करते हैं। देखते हैं ये क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। लैटेंट हीट क्या होती है, द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज ए लैटेंट हीट। तो क्या होती है ये, अगर आप जो पार्टिकल्स है हमने उसको हीट प्रोवाइड की, उनमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो उस हीट को उस हीट की वजह से जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, हीट प्रोवाइड की ना, उस हीट को हम लैटेंट हीट बोलते हैं। सिंस द हीट इज हिडन देयर फॉर दैट इट इज कॉल्ड एज ए लैटेंट हीट। ठीक है, इसमें हीट का कुछ पता नहीं चल रहा है, कितनी हीट प्रोवाइड हो रही है, कैसे हो रही है, तो इसीलिए इसको लैटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका क्या मतलब है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आती है, आपको डिफाइन करना भी आ जाता है एग्जाम्स में। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, डिफाइन करो इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन ए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका क्या मतलब है, हमारे पास 1 kg ऑफ सॉलिड है, उसको चेंज लिक्विड स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक फेरिक प्रेशर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ये डेफिनेशन थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, तो आप इसको थोड़ी सी अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो इसको 2-3 बार आप लिख के देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता है, प्रेशर एग्जिस्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये प्रेशर होता है अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके एटमॉस्फेरिक वेट के अकॉर्डिंग। तो अभी ये हमने सॉलिड्स के अकॉर्डिंग कर लिया, हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉलिड्स पे क्या पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड और गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का। तो अभी आपको किसी को भी इसमें ना समझाया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जल्दी इस चैप्टर की न्यू वीडियो मिल जाएगी और नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी करवाऊंगी आपको। थैंक यू।